महंगाई की मार के बीच आम जनता को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल हरियाणा में कई जगह सीएनजी के दाम में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। साइबर सिटी गुरुग्राम में जहां सीएनजी के दाम में 5 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई, तो वहीं फरीदाबाद और पलवल में सीएनजी के दाम 3 रुपए बढ़े। जबकि चंडीगढ़ में डीजल से ज्यादा सीएनजी महंगी हो गई। चंडीगढ़ में अब सीएनजी के दाम 89 रुपए 95 पैसे प्रति किलो पहुंच गए, जबकि डीजल के दाम 84 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर है। सीएनजी के दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद हमारे संवाददाता करण खुराना ने गुरुग्राम के सीएनजी पंप जाकर लोगों की राय जानी। आप भी देखिए। आम जनता को महंगाई की मार के बीच एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल हरियाणा में कई जगह सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बात करूंगा गुरुग्राम की, क्योंकि गुरुग्राम के इस वक्त हम सीएनजी के पंप के पास मौजूद हैं और गुरुग्राम में सीएनजी के दाम में 5 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि फरीदाबाद और पलवल में 3 रुपए की बढ़ोतरी जो है सीएनजी के दाम में दर्ज की गई है। चंडीगढ़ की बात करूंगा, चंडीगढ़ में तो डीजल से ज्यादा महंगी सीएनजी हो गई है और इस समय कुछ जो है ऑटो चालक मौजूद है जो सीएनजी भरवाने के लिए आ रखी है। अंकल जी, सीएनजी जो है वो महंगी हो गई है 5 रुपए, पता है इसके बारे में? पता है। आज से ही रेट बढ़ा है 5 रुपए। कल था 88 रुपीज कुछ पैसे और आज हो गया 93 रुपए कुछ पैसे। कितना असर पड़ा है आपके ऊपर? असर सब पे ही है, मेरे पे अकेले तो है नहीं, सब पे ही है महंगाई का असर। महंगाई इतनी नहीं होनी चाहिए, बताते नहीं है कि क्यों सीएनजी के रेट इतने बढ़ाए जा रहे हैं, ये कोई नहीं बताता, बस रेट बढ़ते जा रहे हैं, कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए। इधर कतार दिखाना चाहूंगा, कितनी लंबी जो है कतार लगी हुई है, सीएनजी भरवाने के लिए आ रखी है और सारे लोग जो है ये ऑटो चालक है। एक और ऑटो चालक से हम बात करें। अंकल जी, सीएनजी के दाम बढ़ गए, पता चला इसके बारे में आपको? 5 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए बढ़ गया जी। कितनी परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। शाम को सीएनजी भी नहीं मिली थी, 2 घंटे लाइन में खड़ा रहा, रात को भाग गया, फिर सीएनजी नहीं मिली। सुबह में देखा तो 5 रुपए बढ़ गए। तो अब क्या अपना जो किराया बढ़ाएंगे या कुछ और उपाय? किराया तो उतना ही रहता है, किराया तो पब्लिक देती नहीं। सवारी जैसे कोई 50 में जा रही है शुरू से 2 महीने से, तो वो 85 ही रुपए देगी। तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है, आपके जो जितना कमाते थे उतना नहीं कमा पाए। अब नहीं, उतना नहीं कमा पाते, कम में भी नहीं। क्या लगता है क्यों बढ़ रही है? क्या कैसे कंट्रोल करना चाहिए सरकार को? अब ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार जैसे कंट्रोल करेगी। कोई मांग होगी सरकार से? मांग तो सभी ऑटो वालों की, ये मांग तो सीएनजी का रेट कम किया जाए। हर रोज रेट बढ़ रहा है, 2-3 दिन बाद बढ़ ही जाता है, 1 रुपए 2 रुपए। एक और ऑटो चालक है हमारे साथ, इधर आइए। सीएनजी के दाम बढ़े हैं 5 रुपए, पता है इसकी जानकारी है? हाँ जी भैया, सुबह ही पता चला था। बहुत दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं पैसे सीएनजी के रेट पे, कोई कमी नहीं हो रही। सवारी वही पैसे दे रही है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। किराए का ऑटो चला रहे हैं हम तो भैया, बहुत 300 रुपये किराया देना पड़ता है पहले तो। फिर सीएनजी का टाइमिंग है 6 बजे तक, 6 बजे के बाद बंद हो जाएगी सीएनजी। अभी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी व्यतीत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। सरकार को क्या उपाय करने चाहिए, क्यों कंट्रोल में नहीं हो रहे थे? सरकार को थोड़ा रेट कम करना चाहिए, रिजनेबल, जो मतलब जायज़ हो। मतलब अब सवारी भी वो रेट देती नहीं है, जो पहले से चला रहा है वो पुराना रेट देती है, अभी वाला कोई रेट नहीं देती। बहुत महंगाई कर दी सरकार ने, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ ऑटो चालक और भी है, इतनी लंबी मैं दिखाऊंगा कतार जो है, गाड़ियों की भी लगी हुई है और ऑटो चालकों की भी लगी है। और ऑटो चालकों से जो है हम बात करेंगे। इधर जो है अंकल जी, सीएनजी के दाम बढ़ गए, पता है 5 रुपए? हाँ, बढ़ तो गए हैं। कितना असर पड़ा है आपकी जेब पर? बहुत ज़्यादा। काम दाम वैसे भी ना है, सीएनजी बढ़ती जा रही है, बहुत दिक्कत ही है। हमको ही नहीं, सबको ही दिक्कत है। तो क्या वजह है जो सीएनजी हो, पहले पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़े जा रहे थे, अब सीएनजी के दाम में केवल बढ़ोतरी की गई है, क्या वजह है? अब वजह क्या, ये तो सरकार जाने क्या कर रही क्या ना कर रही। ये तो बस यही है कि पब्लिक को परेशान है। पब्लिक परेशान नेक नहीं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोज़ महंगाई बढ़ रही है, काम है नहीं बिल्कुल, बस खाना पूर्ति है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा ऑटो चालक है। कहीं ना कहीं आम जो जिनके पास कार नहीं होती वो ऑटो में ही सवार होकर आते हैं, आम पब्लिक, उन पर कितना असर पड़ेगा? आपकी जेब पर तो असर पड़ेगा, उन आम लोग, उन पे भी पड़ेगा, हर किसी पे पड़ेगा। वो तो 57 रुपए गैस थी, डेली बढ़ाने लग रहे हैं। अभी कल में ही 5 रुपए और बढ़ा दी, 92 रुपए कुछ पैसा बता रहे हैं। अब क्या करें, किराया बढ़ता नहीं, गैस बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, किराया वो का वो है। सवारी अभी भी 85 रुपए बोलती है,
मेट्रो का, तो हमारा रुपया तो बढ़ना नहीं, गैस और पेट्रोल बढ़ते जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? सरकारी तो जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? सरकारी कर रही है, और कौन कर रही है? कैसे कंट्रोल करे सरकार, आपने बता? क्या बता सके भैया, कैसे कंट्रोल करे? कुछ मांग होगी आपकी सरकार से? मांग तो यही है भैया, जैसे जैसे ये अपना बढ़ा रहे हैं डीजल पेट्रोल और गैस के दाम, ऐसे ऐसे हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए। सवारी को बोलो ना, हमारा किराया भी तो बढ़ाए। भैया अभी पीछे से बोल रहे थे मीटर लगाएंगे, और मीटरों को पैसा खा लिया, क्या हुआ? कोई रोल नहीं है मीटर का। मीटर लगा दिए, पासिंग नहीं हो रही, बिना मीटर के ऑटो की पासिंग नहीं हो रही है। पैसे ले लिए, मीटर लग चुके हैं, मीटर पासिंग हो चुका है, बट ना कोई रेट खुला है, ना मीटर के हिसाब से कोई सवारी देने के लिए तैयार नहीं। कोई रेट खोले, कुछ बताए गवर्नमेंट, कुछ तो करे ना। हर चीज पे आप लोडिंग नहीं कर सकते, इसमें सवारियों का काम है नहीं, सवारियों का काम है नहीं। अगर आपने लोडिंग कर ली तो चौक पर रोक लेते हैं कि आपने लोडिंग कैसे कर ली इसके अंदर। तो कुछ असर पड़ा है? असर तो गाड़ियाँ कम हो गई हैं, दिल्ली जाएगी पब्लिक भरवाने के लिए। तो जो ऑटो चालकों का, कई ऑटो चालकों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका गुस्सा इसलिए है ना, उनका किराया नहीं बढ़ रहा, सीएनजी का रेट बढ़े जा रहा है। तो ये मानते हैं आप सीएनजी का रेट बढ़ गया? हाँ, सीएनजी रेट बढ़ रहा है। हमारी खुद की गाड़ी है, वो पहले 500 में आने जाना करती थी, अब 800 रुपये का लग रहा है। तो इससे पहले क्या रेट? इससे पहले यहाँ से 85 रुपये 80 पैसे था, और अब 87 रुपये 80 पैसे। हर चीज़ का रेट बढ़ ही रहा है, अब क्या कर सकते हैं यार। गैस का बढ़ गया, सीएनजी बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, सीएनजी और बढ़ गई। बताओ, अब तो पेट्रोल चलाओ, सीएनजी चलाओ। अब तो कुछ दिनों में साइकिल चलानी पड़ेगी अपने को, या तो पैदल घूम लो, सबसे बढ़िया। हर चीज़ में महंगाई है ना, सही बात है ना। क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते, देश छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ महंगाई कर रखी है भाई, गरीब आदमी की तो मार पड़ी है। हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले आदमी ज्यादा मर्रे पड़े हैं कि ना तो इधर के हो सकते ना उधर हो सकते। ज्यादा गरीबी में भी ना देख सकते, ज्यादा उसमें भी ना है, कमाई का साधन नहीं इतना। कुछ मांग करना चाहिए सरकार से, रेडी होना। भाई सब तो पहले तो सिलेंडर कम करो, सिलेंडर सबसे पहले सिलेंडर की मारी तो ज्यादा मार हो रही है। अब एक टाइम हाथ में पैसे ना हो तो सिलेंडर बिना बैठे रहो, फिर किसी का मांगना पड़ता, फिर उसको भरवा के देना पड़ता। दुखी तो होते ही है। अगर ठीक ठाक होता तो अपना भरवा तो लेता है, अगर इतनी इनकम होती है तो क्या करेंगे। आमदनी में बहुत असर पड़ेगा। सवारी उतनी पैसे दे रही है, किराया बढ़ा नहीं रही सवारी तो उतनी पैसे देती है जितने पहले देती थी। क्योंकि 5 रुपये बढ़ा, 1-2 रुपये भी नहीं, तो आने वाले में विचार करोगे कि किराया हो सकता है कि बढ़े? भैया हम तो कहते हैं किराया बढ़े, पर कोई सवारी किराया बढ़ा के नहीं देती भैया। सरकार से कुछ मांग किस तरीके से कंट्रोल? सरकार से मांगे भैया गैस थोड़ी सस्ती कर दे, यही मांगे हमारी। तो हमारी रोजी रोटी यही है। वो तो चलना ही पड़ेगा संभल के, ये तो है नहीं, ये बढ़ाई जा रहे हैं धीरे धीरे, क्या करें। कितने हो गए? एक्स्ट्रा पैसे इस समय दे भी रहे, तो लग नहीं रहा कि एक्स्ट्रा जा रहे हैं? इससे थोड़ी देर पहले अगर कल डलवा लेता। अब एक दिन में क्या जाएगा, अब ये घटाने वाले तो है नहीं, वो तो देना ही पड़ेगा, जिसको निकलना है निकलेगा वही। तो क्या लगता है कि क्यों कंट्रोल नहीं करवा रही? ये सरकार की नीति है, जो भी है वो देखे अब।